वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 19 मई और हम कवर करेंगे 19 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपकी लाइव क्लास चल रही थी, परंतु नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो पाई, तो मैं आपको ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको यदि PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त होगी। और यदि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर भी PDF प्राप्त हो जाएगी। दोनों ही का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये 5वीं बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं और ऐसा इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया है इजराइल में। ओके, अब यदि बात की जाए कितने टाइम के लिए बने हैं तो 18 मंथ के लिए ये बनाए गए हैं। उसके बाद बेनी गेट्स को इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ओके, यदि अब बात की जाए बेंजामिन नेतन्याहू की तो ये रहे बेंजामिन नेतन्याहू। और यदि बात की जाए इजराइल की तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। र्यूवेन रिवलिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा नई शेकेल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम आ क्वारंटाइन सिटी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फांग फांग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हैं फांग फांग, जिनके द्वारा वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम आ क्वारंटाइन सिटी ये बुक लिखी गई है। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें वुहान शहर में जो लॉकडाउन लगाया गया था तो उसमें जितने भी ऑनलाइन डायरी निकली हैं या फिर जो भी ऑनलाइन पोस्ट है उन सभी का कलेक्शन इस बुक में दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वुहान शहर से ही कोरोना वायरस निकला था। ओके, अब यदि बात की जाए चीन की तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। मुद्रा क्या है? रेमनबी यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में DTIS योजना को किसने मंजूरी दी है? पहले तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजनाथ सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे DTIS योजना की तो पहले इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो कुल व्यय है इस योजना का वो 400 करोड़ रुपए है। अब इस योजना में हुआ होगा क्या? तो देखिए, जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है उनको सस्ती सुविधाओं का टेस्टिंग करवाई जाएगी। ठीक है, साथ साथ जो उनके द्वारा जो डेवलप किए जा रहे हैं हथियार वगैरह तो उसकी भी टेस्टिंग की जाएगी। इसी कारण ये योजना चालू की गई है। और ये किसके द्वारा चालू की गई है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा ये चालू की गई है। अब राजनाथ सिंह कौन है? तो आपको सभी को पता होगा, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली को तैयार किया है? देखिए क्या बात हुई है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली को किसने तैयार किया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसने क्या किया है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार की है। ये एक प्रकार का डैशबोर्ड है। क्या है? डैशबोर्ड है, जहाँ पर जो प्रवासी आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी आपको प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यदि बात की जाए NDMA की, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है इसके? नरेंद्र मोदी हो जाते हैं इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18 मई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया है। और इसकी थीम क्या रही है? म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इसकी क्या रही है? थीम रही है। अब देखिए, जब भी क्या होता है हमारा कोई भी दिवस आता है तो हम उस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट दिवस को रिवाइज करते हैं। तो चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे कि 3 मई को हमारा क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 5 मई को क्या मनाया जाता है हमारा? तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल मिडवाइफ डे भी मनाया जाता है। जबकि 7 मई को हमारा क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया जाता है।
8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जबकि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे और 17 मई को यानी कि परसों वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे प्लस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे। तो इतने सारे डे आपको अभी याद रखना है रिसेंटली मई मंथ के। आपको याद नहीं रखना है, क्या होगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की मैंने एक थीम लगा दी ताकि आप लोग को याद रहे। किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर चुना गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जुबैर इकबाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जम्मू और कश्मीर की जो सरकार है उसने क्या किया है, जुबैर इकबाल को अपना बैंक का नया अध्यक्ष चुना है। देखिए अब आपको यदि ये बात बताई जाए तो यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट में जो क्या कहते हैं आर के छिब्बर हैं वो इसके प्रबंध निदेशक हैं। अब इसके अतिरिक्त भी जुबैर इकबाल को इसका नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी रहेंगे और ये भी रहेंगे, ये अगले 3 साल तक रहेंगे और इनका अभी कुछ अनिश्चित काल के लिए, मतलब इनका कोई टाइम डिसाइड नहीं है। ठीक है, अब यदि बात की जाए जुबैर इकबाल की, तो ये हैं जुबैर इकबाल जो कि HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। क्या हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में हुई थी। मुख्यालय जम्मू एंड कश्मीर में है। प्रबंध निदेशक कौन है, जुबैर इकबाल बन गए इसके प्रबंध निदेशक। ठीक है, अब यदि बात की जाए जम्मू और कश्मीर से तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है जम्मू और कश्मीर से, तो एक क्वेश्चन निकलता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू और कश्मीर के क्या हैं, उप राज्यपाल हैं। अब यदि बात की जाए जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर में बता दीजिए हमारे कौन सा नेशनल पार्क है, जल्दी से बता दीजिए। तो हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा यहाँ पर, सलीम अली और दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हेमिस काफ़ी बार पूछा गया है, दाचिगाम पूछा गया है, तो अब सलीम अली की पूछने की संभावना है। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है जो कि जम्मू और कश्मीर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी लागू की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थल सेना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले तो हम बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी है क्या ये। तो देखिए एक स्कीम है या फिर आप बोल सकते हो कि इंटर्नशिप है। क्या है, इंटर्नशिप है। और किसके लिए इंटर्नशिप, तो जो युवा हैं उनके लिए इंटर्नशिप है। यानी कि अब क्या हो गया, कोरोना वायरस आ चुका है जिसके कारण बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ गई है। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारतीय सेना ने कहा है कि वो 3 साल के लिए ऑफिसर के लेवल पर और सैनिकों के लेवल पर यदि कोई इच्छुक उम्मीदवार काम करना चाहता है तो टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप कर सकता है। यानी कि 3 साल तक उसको इंटर्नशिप की जाएगी उस बेरोजगार युवा को, किसके द्वारा, थल सेना के द्वारा हमारी। अब यदि बात की जाए भारतीय सेना या फिर थल सेना, किसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मोटो क्या है, स्वयं से पहले सेवा। मनोज मुकुंद नरवणे इसके सेनाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्फान क्या है? देखिए अम्फान जो है वो एक चक्रवाती तूफान है। क्या है, चक्रवाती तूफान है। अब अम्फान का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर क्यों डाला है, तो रिसेंटली क्या है, बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ है, जो चक्रवाती तूफान था जिसका नाम था अम्फान, अब वो गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है। क्या बन गया है, गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है, ना कि चक्रवर्ती, चक्रवाती है। ठीक है, चक्रवाती तूफान बन गया है। और रिसेंटली यदि इसमें इंफॉर्मेशन दी जाए तो 20 मई को यानी कि कल ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के तटों को पार करेगा। तो इसी कारण वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट भी किया गया है NDMA के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब यदि बात की जाए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो तूफ़ान है, विभिन्न तूफ़ान, उनकी हवाओं की गति क्या रहती है। तो सबसे पहले चक्रवाती तूफ़ान की यदि बात की जाए, चक्रवाती तूफ़ान की गति जो रहती है 63 से 88 किलोमीटर पर हावर रहती है। अब जो अम्फान था वो चक्रवाती तूफान था, लेकिन क्या बन गया, गंभीर चक्रवाती तूफान। तो गंभीर चक्रवाती तूफान की कितनी रहती है, तो 89 से 1717। अब गंभीर से यदि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाए तो उसकी हो जाएगी 118 से 165।
अब बहुत गंभीर से अत्यंत गंभीर बन जाए तो उसकी हो जाएगी 166 से 220, और सुपर साइक्लोनिक बन जाए, ये अब क्या बन जाए, सुपर साइक्लोनिक बन जाए तो 220 से भी इसकी ज़्यादा, किलोमीटर पर हावर से भी ज़्यादा इसकी स्पीड हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है, 63 से स्टार्ट हुई है, 220 पर से ज़्यादा पे ख़त्म हुई है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना क्या बनाया है, 45वां राज्य दिवस मनाया है। अब 45वां तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यदि और बात की जाए सिक्किम की, तो चलिए हम मैप में देख के बात करते हैं। तो पहले तो सिक्किम ये रहा मैप में, जिसकी राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, अरूप कुमार गोस्वामी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, और राज्यसभा और लोकसभा की क्रमशः एक एक सीट है। ठीक है, अब इसकी स्थापना मैंने अभी आपको बताया है 16 मई 1975 में हुई थी। ठीक है, अब ये भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 22वां राज्य था। ठीक है, और यदि इसकी बात की जाए तो इसकी जो सीमाएं हैं वो 3 देशों से लगती हैं, चीन से, भूटान से और नेपाल से। और यदि इसमें बात की जाए तो इसका जो लगभग 35% भाग है वो किससे ढका हुआ है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से वो कवर किया हुआ है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इसमें कि ये 2016 में, बात की जा रही है 2016 की, 2016 में ये देश का, साथ ही साथ पूरी दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था। 2016 में विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था, क्या हमारा सिक्किम बना था। अब सिक्किम की यदि और बात की जाए तो इसकी आधिकारिक भाषा यानी कि राजकीय भाषा क्या है, तो नेपाली, अंग्रेजी, सिक्किमी, लेप्ची ये सब शामिल है इसमें। ठीक है, यदि राज्य पशु की बात की जाए तो लाल पांडा इसका यहाँ का राज्य पशु है। पक्षी की बात की जाए तो लाल तीतर इसका पक्षी है। फूल की बात की जाए तो नोबल डेंड्रोबियम यहाँ का फूल है राजकीय। और यदि वृक्ष की बात की जाए तो रोडोडेंड्रोन यहाँ का वृक्ष है। तो इतनी सारी आपको जानकारी मैंने सिक्किम के बारे में दे दी है, ये काफ़ी आपके लिए जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में होसेन कजमपोर अर्देबिली का निधन हो गया है, उन्हें किस देश के राजदूत में काम किया था? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ईरान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 1990 से 1995 तक जापान में इराक के क्या रहे हैं, सॉरी ईरान के ब्रांड एम्बेसडर या फिर राजदूत बोल सकते हो, उसमें भी काम किया है। साथ ही साथ ये ओपेक के भी गवर्नर रहे हैं। किसके? ओपेक के, जो कि क्या है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ का संगठन है। तो ओपेक के रूप में इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 20 वर्षों तक ईरान के लिए ओपेक के रूप में काम किया है। ठीक है, तो ये हैं कौन, हमारे अर्देबिली कंजोम्बर, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। अब यदि बात की जाए ईरान की तो कैपिटल तेहरान है, हसन रूहानी प्रेसिडेंट है, करेंसी इसकी रियाल है। और यदि बात की जाए ओपेक की तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मैंने अभी बोला था आपको कि ये क्या है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया में है, सदस्य देश इसके 13 हैं, और सेक्रेटरी जनरल कौन है, मोहम्मद बरकिंडो इसके सेकेंडरी जनरल हैं। चलते हैं कल के प्रश्न की ओर। वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 किसे प्रदान की गई है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था, यानी कि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। आज का प्रश्न क्या है, किस राज्य की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही साथ जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ शेयर ज़्यादा कीजिए। मैं आप लोगों से डेली बोलता हूँ कि आप लोगों को शेयर करना है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।